डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में हिस्सा नस्र में हम कुछ असनाफ के ऊपर मुताला करेंगे, बहस करेंगे, जिनमें दास्तान, नाविल और ड्रामा है। सबसे पहले अपन जो सिन्फ दास्तान क्या है, दास्तान का फ़न क्या है, इससे अजाए तरकीबी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जो नज़र डालेंगे दास्तान, जो कि नाम से ही मालूम होता है कि दास्तान, इसको कहानी भी कहते हैं, किस्सा भी कहते हैं। ये कैसे वजूद में आई? पुराने ज़माने में लोगों को ज़्यादा फुर्सत थी। गांव और शहरों में अक्सर लोग लंबे लंबे किस्से कहते और सुनते थे। ऐसे किस्से कई कई रोज तक चलते थे। इनमें बादशाहों, शहजादों और शहजादियों की जिंदगी पेश की जाती थी। जिन देव और वक्त गुजारी के लिए। इंसानी फितरत है कि आदमी अपनी बातों को दूसरों को ज़रूर सुनाता है, और इसमें इजाफा जोर रंगीनी भी पैदा करने की कोशिश करता है। और ऐसा करने में सुकून का एहसास होता है। दास्तान में माफूकल फितरत किरदार भी शामिल कर लिए जाते हैं। बगैर इनकी कहानी आगे नहीं बढ़ती। तिलिस्म, होशरुबा, अलिफ लैला, गुल बकावली, हातिम ताई वगैरह दास्तानों के इस ज़ुमरे में आते हैं, दास्तानवी ज़ुमरे में आते हैं। दास्तान गोई का रिवाज आज ख़त्म हो गया है। अब नाविल या छोटे छोटे अफसाने लिखने का चलन ज़्यादा है, मगर इन अदबी शाहकारों को फरामोश नहीं किया जा सकता। दास्तान गोई का सिलसिला हफ्तों और महीनों चला करता था, मगर अब वक्त की कीमत और अहमियत ने दास्तान गोई के रिवाज को ख़त्म कर दिया। मगर इस ज़मन में तसानीफ़ को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो आज भी उर्दू अदब का बेशकीमत सरमाया है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है, बागोबार से मीर अमन की, उसमें से पहले दरवेश की लिए गई वो दास्तानी ही हिस्सा है। इन दास्तानों को पढ़ने से पुरानी बातें और माहौल का इल्म होता है। उस वक्त का रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज क्या थे। दास्तानें ऐसी लिखी जाती थी कि मालूम चलता था कि दास्तान सुनाने वाले ने पूरा मंजर उनकी आंखों के सामने पेश हो जाता था। दास्तान में जो अज्जाए तरकीब होते हैं, उसमें प्लाट, मकसद, किरदार, मकालमे यानी डायलॉग और मंजर कशी सभी अज्जाए शामिल हैं, और इन पर ही दास्तान टिकी रहती हैं। इसके बाद में जो सिन्फ आती है वो नाविल है। नाविल जो दास्तान के बाद में वजूद में आई। नाविल इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नाविला से निकला है। नाविला जिसके मानी है नया, नाविला के मानी है नया, यानी नाविल का मतलब है नई कहानी। ये नाम इसलिए रखा गया कि नाविल एक नई चीज़ थी।
इससे अंदाजा होता है कि इंसान जब पुराने अंदाज के फर्जी किस्सों से उगता गया, परेशान हो गया, जिंदगी का अक्स नजर आता था, तो उसे नया के नाम से याद किया गया और उसी का नाम पड़ा है नाविल। मुख्तलिफ अहम फनकारों और नाक़दीन ने नाविल की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज से की है। फील्डिंग नाविल को लुत्फ़ अंदोज़ी और वक्त गुजारी का जरिया ख्याल करते हैं। स्टूडेंट्स जिंदगी के किसी खास पहलू या नुक्ता नज़र की वजाहत को नाविल का मकसद करार देते हैं। कालार अयूज ने नाविल की जो तारीफ की है वो ज़्यादा मुनासिब है। वो कहती है, नाविल उस ज़माने की ज़िंदगी और मुआशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा जाए। सर वाल्टर रेले रोज़मर्रा की ज़िंदगी को नाविल का मौजू बताते हैं और हकीकत नगारी को इसके लिए ज़रूरी करार देते हैं। जो दास्तान में तो फर्जी किस्से कहानियाँ होती थी, लेकिन नाविल में हकीकी ज़िंदगी से वो जुड़े हुए किस्से कहानियाँ होती थी, जिससे इंसान को ये लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। नज़ीर अहमद ने बहुत कम लफ्ज़ों में बड़े पते की बात कह दी है। इनके जिस रोज़ से आदमी पैदा होता है उस वक्त से मरने तक उसको जो बातें पेश आती है और जिस तरह उसकी हालत बदला करती है, उसका बयान ही नाविल है। उसके बाद में जो सीन है आपके सामने, ड्रामा। डराव से मुस्तहक है जिसके मानी है अम्ल या एक्शन। हर मुल्क में ज़बान की तारीफ के मुताबिक ड्रामा इंसानी ज़िंदगी की अमली तस्वीर माना गया है। अदब अल्फाज के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, लेकिन ड्रामा ऐसा हो सकता है जिसमें एक भी लफ्ज़ इस्तेमाल न किया गया हो बल्कि इशारों से काम चलाया जा गया हो। ड्रामा अल्फाज से नहीं, अमल से बनता है। ड्रामा किसी वाक़े, दास्तान या किस्से को अमली तौर पर पेश करने का फ़न है। इसीलिए अरस्तु ने ड्रामे को अमल की नकल कहा है। मुख्तलिफ फ़नकारों ने ड्रामे की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की है। हक ने ड्रामे की तारीफ इस तरह की है, ड्रामा एक आईना है जिसमें फितरत मुनाक़स होती है। शार्की का ख्याल है, हमने ड्रामाई फ़न की तारीफ इस तरह की है कि ऐसे अनासिर का मजमुआ है जिनकी मदद से थिएटर में ज़िंदगी को पेश करते हैं और तमाशाइयों के बारशों के इज्तिमाई हकीकत का धुंधला तस्वुर पेश करते हैं। कालर्स ने बताया है, ड्रामा हकीकत का उतार नहीं बल्कि फितरत की नक्काली है। ड्रामा की दो किस्में होती है, अलमिया यानी ट्रेजिडी, कसमकस, नुक्ता नज़र, उरूज, सुलझाव, अंजाम, ये 5 कुदरती हिस्से होते हैं। ड्रामा के अजाई तरकीबी में प्लाट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी में ज़बान बयान अहम है। ये 3 असनाफ का अपन ने आज मताला किया है, जिसमें पहला था अपने दास्तान, जिसके बारे में अपन ने नज़र डाली है। उसके बाद में दास्तान के बाद में जो
कुछ बदल कर, शक्ल बदल कर जो आई, जो सिंफ आई, वो नाबिल है। और उसके बाद में जो ड्रामा है, जो इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, अम्ल का ही शक्ल को ड्रामा बताया गया है। अरस्तु ने कहा है कि अम्ल ही ड्रामा है। तो आज की इस क्लास में इन 3 असनाफ पर अपने बहस की है। इनको आपको पढ़ना है और इनसे क्वेश्चन निकालने हैं। शुक्रिया।